हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कल फिनिश हो गया सैटरडे में। कल संडे को मैं क्लास नहीं ले पाया। आज जो है इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ जो है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, एकृत स्रावित करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पहला एकृत का मतलब होता है, यहाँ जो पहले इसको थोड़ा हम साइज इसका बड़ा कर दूं तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इसको हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, LIVER, लीवर। ठीक है, ये यहाँ से ये देखिए इसकी इंग्लिश जो है क्या है, लीवर है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि लीवर जो है स्रावित करता है। स्रावित करता का मतलब सिक्रीशन, क्या करता है, सिक्रीशन। सिक्रीशन माने स्रावित करना। इसकी हिंदी जो होती है क्या होता है, स्रावित। स्रावित माने स्राव, मतलब किससे जो है ये लीवर से क्या निकलता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर एक जो आपका लिखा हुआ सलाइवा, सलाइवा बिल्कुल नहीं निकलता है क्योंकि सलाइवा का संबंध हमारे टंग से, जीभ से है। इससे जीभ से सलाइवा का जो संबंध है। उसके बाद हम अगर पैनक्रियास की बात करें तो बेटा पैनक्रियास से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका देखिए गैस्ट्रिक जूस, जठर रस जो है इसका संबंध स्टमक से होता है, लीवर से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और उसके बाद जो है आपका आता है फोर्थ नंबर जिसको हम पित्त रस बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस, JUICE, बाइल जूस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसमें, लीवर स्रावित करता है किसको, बाइल जूस को। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने काफी पढ़ाया है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखते हैं, स्वापोषी पोषण में रखते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस की बात आएगी, किसकी बात आएगी, फोटोसिंथेसिस की बात आएगी, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया है कि फोटोसिंथेसिस में जो कंपलसरी कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमने आपको बताया था CO2 होता है। दूसरा आपका क्या है, H2O जल होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड जल हो गया। उसके बाद इसी में जो है ये कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3 की बात हम आपको करें तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। और चौथा कंपोनेंट की बात करें तो क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, पानी की, क्लोरोफिल की ज़रूरत है, और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं, या स्वपोषी पोषण वो कहलाते हैं जिनमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाने में सक्षम होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जो, वो आप देखिए ध्यान से। बाइल, देखिए पित्त रस को इंग्लिश में हमने आपको बताया क्या इसको कहते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस, JUICE, बाइल जूस, ये इसकी इंग्लिश होती है। और बाइल जूस का स्राव होता है, सिक्रीशन होता है। तो बाइल जूस का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, पित्ताशय जो दिया हुआ है इसको गाल ब्लेडर बोलते हैं। ये जो पित्ताशय लिखा हुआ गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर में बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। सिक्रीशन कहीं और होता है और स्टोर यहाँ होता है। तो ये बिल्कुल नहीं है पित्ताशय। और दूसरा है आपका यकृत। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि अग्न्याशय पैनक्रियास में, पैनक्रियास से सिक्रीशन किसका होता है, इंसुलिन का होता है। और स्टमक का संबंध जो है बिल्कुल लीवर से, इसे क्या नाम है, बाइल जूस से कोई संबंध इसका नहीं है। इसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, लीवर में। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है, लीवर, LIVER, लीवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 3 खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इस पे देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले बोल्ड करते हैं हम। ये यूं देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में या कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या पूछ रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बेटा केवल 2 होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन बी, क्या होते हैं, विटामिन बी एंड सी। 2 विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, और शेष जितने होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये जितने होते हैं, जितने भी विटामिन ई, ये सब जो है विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है। तो विटामिन डी क्या है, ये फैट सॉल्युबल है। विटामिन सी क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये आपका सही है। अब विटामिन ये क्या है, फैट सॉल्युबल है। विटामिन क्या क्या के है, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है। तो केवल 2 विटामिन आप याद कर लीजिए कि 2 ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, पानी में घुलनशील हैं। वो कौन से विटामिन, केवल विटामिन बी और सी हैं। 2 विटामिन को छोड़ के शेष विटामिन जितने होते हैं सब फैट सॉल्युबल होते हैं। और केवल 2 ही प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। तो हमको यहाँ क्या पूछा गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो विटामिन बी और सी है। तो ऑप्शन में बी तो है नहीं, ऑप्शन में सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, विटामिन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी है। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लेंगे, ये विषम पोषी यहाँ सही नहीं लिखा हुआ है, इसको हम सुधार कर दे रहे हैं। ये देखिए विषम पोषी, विषम पोषी, ये देखिए क्या लिखा है, विषम पोषी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है, विषम पोषी। और इसकी इंग्लिश क्या होती है, हेटेरोट्रॉफिक। क्या होती है, हेटेरोट्रॉफिक। ये भी हमने आपको पढ़ाया है, हेटेरोट्रॉफिक। इंग्लिश इसकी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। और पूछ रहा है नहीं है। देखिए वर्ड को आप देखेंगे, नहीं है छुपा रहता है, तो कुछ लोग क्या विषमपोषी पढ़ लिए तुरंत फट से मार देंगे। तो आप देखिए हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखिए फंजाई, ये फंजाई, ये फफूंदी की इंग्लिश जो होती है क्या है, ये फंजाई है। तो बिल्कुल इसमें क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। फीता क्रीम जो होता है, जिसे हम फीता क्रीम जो होता है, ये टेपवर्म होता है।
ठीक है। ये देखिए, ये टेपवर्म होता है और ये पिग की आंतों में पाया जाता है, फीता क्रीम जो होते हैं। तो इसमें भी जो है क्या होते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और तीसरा है आपका ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है, ये खमीरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ईस्ट जो होता है ये भी क्या है कि ये फंजाई होते हैं, और ये भी क्या है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा है? मनी प्लांट, क्योंकि ये प्लांट है, प्लांट है, मनी प्लांट, तो ये ऑप्शन सही है। ये इसमें क्या है कि ये क्या है, ये विषमपोषी नहीं है, ये क्या है, ये स्वपोषी है। क्या है? स्वापोषी है। क्या है? स्वपोषी। ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने 5 आपने देखा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये इसमें पूछ रहा है कि स्वापोषी पोषण है तो क्या आवश्यक है। तो ये हमने कई बार आपको बताया है, फिर से हम बता दे रहे हैं कि स्वापोषी पोषण में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके कारण ये अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसमें 4 कंपोनेंट कंपलसरी होते हैं। नंबर 1 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 जो है आपका H2O जिसे हम वाटर जल बोलते हैं, नंबर 3 आपका क्या है, क्लोरोफिल है बेटा, और नंबर 4 जो है आपका क्या है, सनलाइट है। क्या है? सनलाइट, LIGHT, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल, पर्णहरिम, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपलसरी है। तो देखिए इसमें चारों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7, 8, 9। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन को बोल्ड कर दूं, ये देखिए, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जठर रस, देखिए जठर रस को हम क्या बोलते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश को देखें, यहीं पर हम आपको समझाएं, तो इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, JUIC, गैस्ट्रिक जूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो देखिए ये आमाशय में होती है, स्टमक में होती हैं, जहाँ पे आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब सारे जो हैं, HCl जो होता है गैस्ट्रिक जूस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो अननेसेसरी बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो ये सारे जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। लीवर में बाइल जूस होता है, कोई मतलब नहीं है, छोटी आंत से कोई मतलब नहीं, बड़ी आंत से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहा है, कई बार रिपीट किया है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी पूछा जा रहा है, मतलब कि सामान्य मनुष्य में कितना ब्लड प्रेशर होता है, बीपी की बात की जा रही है। तो देखिए 140/90, ये हाइपर टेंशन होगा, मतलब बीपी हाई होगी। अगर 140/100 है तो भी बीपी हाई होगी। जो सामान्य बीपी होती है वो ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा 120/80 mmHg, mmHg। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए इसमें आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। 120/20 लिखा था तो मैंने उसको सही कर दिया, 120/80 mmHg में ये रहता है आंसर, और बहुत पूछा गया ब्लड प्रेशर, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मतलब ये भी आपको जानना चाहिए। जो ये आंसर होगा इसका, मुख से, माउथ से जो है वो पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है। अगर पूछें कि मतलब पाचन क्रिया कंप्लीट जो होती है वो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12,
इसमें देखिए 10, 11, 12 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10, 11। देखिए फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाइल जूस का स्राव कौन करता है? तो ये हमने पहले अभी पढ़ाया तो बताया है, तो इसका आंसर देखिए बिना कुछ कहे ही ऑप्शन नंबर बी, लीवर एकदम सही है। ये सही है, लीवर सही है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन निम्नलिखित में से कौन एक विषमपोषी जीव है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कौन सा इसमें होगा। तो ये आप देखिए, ये इसमें देखिए फफूंदी। फफूंदी का मतलब ये क्या है? फंजाई लिखा हुआ है। क्या है? फंजाई। तो फंजाई में, क्योंकि फंजाई ऐसा प्लांट्स होता है जिसमें इसमें फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखिए आम का पेड़, पेड़ की बात, प्लांट की बात आ गई तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो ये क्या है? ये विषमपोषी जीव जो है, विषमपोषी जीव नहीं। क्या पूछ रहा है? निम्न में से एक विषमपोषी जीव है। तो ये पेड़ क्या ऑटोट्रॉफिक है? तो ये नहीं होगा। अगर हम केले का पौधा लें तो ये भी नहीं होगा। हरी घास में भी इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, लेकिन फंजाई हमारा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार मैंने, जहाँ पर क्वेश्चन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, मैंने कई बार बताया है कि उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और उसके बाद जो है क्लोरोफिल और सनलाइट। तो इसमें देखिए कहीं पर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोप्लास्ट है, अंधकार कोई मतलब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, माइक्रोकांडिया कोई मतलब नहीं है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और सूर्य का प्रकाश हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि ग्रीन जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है उसमें आप जानेंगे। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आप देखिए 12 के बाद में आपका मोबाइल बंद करो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13, 14, 15, इसमें भी आप देखिए समझिए इस तरीके से। यहाँ आपने देखा, देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है? क्योंकि ये पत्तियों, ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में पाई जाती है। ग्रीन प्लांट्स जितने होते हैं, अगर तना भी हरा है तो उसमें भी ये चीज़ होता है, पत्तियों में स्पेशली क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हिंदी में पर्णहरिम बोलते हैं। ठीक है। क्या है ये? क्लोरो क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। और ये क्या है? इसको पर्णहरिम बोलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पर्णहरिम। और ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब करने का काम, सनलाइट जो होती है सूर्य के प्रकाश को, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब जब करता है तभी जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसलिए दी मेन 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, और क्लोरोफिल और सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गैस्ट्रिक पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप देखिए यहाँ पे कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। देखिए इसकी इंग्लिश जो होती है, जठर ग्रंथियां, इसकी इंग्लिश जो होती है, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका संबंध, गैस्ट्रिक ग्लैंड का संबंध किससे होता है? स्टमक से होता है। तो ये आप जानिएगा, स्टमक, आमाशय से। ठीक है। ये देखिए आमाशय।
फिर आप देखिए इस तरीके से आपने देखा इसका ऑप्शन आमा से सही है। फिर क्वेश्चन रिपीटेड पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में फिर पूछ रहा है कि पित्त का संश्लेषण होता है। संश्लेषण देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी देखिए। बाइल का सिंथेसिस कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण की बात देखिए, यहाँ दोनों ऑप्शन दे रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कुछ लड़के यहाँ पे गलत करेंगे। जैसे यहाँ पित्ताशय दिया, गाल ब्लैडर में सिंथेसिस नहीं होता। सिंथेसिस संश्लेषण का मतलब बनना, इसका मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस माने निर्माण होना, ठीक है, किसी चीज का बनना, निर्माण, निर्माण या बनना, ठीक है, बनना। तो ये बनता कहाँ पे है, जहां से बनता है उसका नाम क्या है, लीवर से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। पित्त का संश्लेषण होता है, किडनी से होता नहीं, आमाशय से होता नहीं है। और गाल ब्लैडर जो पित्ताशय है उसमें स्टोर होता है बाइल, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन लीवर सही होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन था बेटा, 15 क्वेश्चन था इसमें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछ रहा है, बाइल को कई बार पूछ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन जो है लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं इसमें लिख के आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको पेज बढ़ा के इसमें, ये यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको बढ़ा के इसमें बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक जगह पूछा है कि में सलाइबा में कौन सा, सलाइबा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में इसमें दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया था पेप्सिन, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी दिया था एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी दिया था लैक्टेज। और ऑप्शन नंबर डी दिया था ऑल ऑफ दी एबव, एबव। देखिए, तो इसमें जो है टाइलिन को ही एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, वो आंसर आप देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर है आपका एमाइलेज, ठीक है। ये आंसर आपका सही है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन टोटल जो आपके क्वेश्चन थे, यहाँ पर 16 क्वेश्चन थे। बस आज इतना ही, कल फिर हम आपको नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम कल हम आपको पढ़ाएंगे, रिस्पायरेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कल हम आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।